तो दोस्तों फाइनली अब ओपन फील्ड में सब्जियां लगाने का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और इस आने वाले सीजन में यानी कि फरवरी और मार्च महीने में करीब 25 से 30 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आप इस समय पे खेती कर सकते हो, जिन पे मैंने करीब 2 वीडियो किए थे, जिनमें आपको दोनों ही वीडियो में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी दी थी और उन वीडियोज पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला और काफ़ी कमेंट भी आए आप लोगों के और काफ़ी किसान भाइयों ने ये कमेंट भी किया कि आप हमें कुछ ऐसी सब्जियां बताओ जो इनमें से सबसे ज़्यादा मुनाफा हमें दे के जा सके, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों के बारे में, यानी कि 3-4 सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा जो इस आने वाले सीजन में आपको मुनाफा देकर जाएंगी। आने वाले दिनों में इन चारों ही सब्जियों के मंडी भाव, मार्केट प्राइस भी काफ़ी हाईएस्ट रहेंगे, उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा, यानी कि नुकसान का कोई चांस नहीं है इन सब्जियों में। यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में अगर ये 4 सब्जियां आपने लगा ली तो काफ़ी जोरदार मुनाफा ये सभी सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। तो इन सभी सब्जियों के डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर अगर आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों किसी भी सब्जी फसल से सबसे ज्यादा मुनाफा लेने के लिए सिर्फ अकेले उत्पादन से ही काम नहीं चलता है, मंडी भाव सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि अकेले उत्पादन से मुनाफा नहीं लिया जा सकता बिना मंडी भाव के। अगर मान लो आपने कोई सब्जी फसल लगाई और उसका आपको जबरदस्त उत्पादन मिला और मंडी भाव रह गए 2-3 रुपए किलो या 5-6 रुपए किलो, तो आप बताइए उससे हम कितना मुनाफा निकाल सकेंगे। तो सब्जियां लगाने से पहले आपको अपनी मंडियों का हिसाब किताब जरूर देख लेना चाहिए कि आने वाले सीजन में आपकी मंडियों में कौन सी सब्जी के मंडी भाव अच्छे रह सकते हैं, कौन सी फसल आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है, क्योंकि अकेले उत्पादन से मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता और एक ही फसल के हर मंडी में एक जैसे मंडी भाव भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक सब्जी फसल के एक मंडी में ज्यादा भाव रहते हैं तो अगली मंडी में उससे भी ज्यादा रह सकते हैं, उससे अगली मंडी में और भी ज्यादा रह सकते हैं और उससे चौथी मंडी में सबसे डाउन मंडी भाव भी रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर मंडी में एक सब्जी फसल के समान मंडी भाव नहीं रहते हैं। तो आपको अपनी मंडियों के हिसाब किताब देखकर और मंडियों में उस सब्जी फसल की आने वाली आवक देखकर उसके बाद ही सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए और लगाने से पहले अगर आपने यह सुनिश्चित कर लिया कि आपकी मंडियों में कौन सी सब्जी फसल की सबसे ज्यादा आवक होती है और कौन सी सब्जी फसल की सबसे कम आवक होती है, तो कम आवक वाली सब्जियों की अगर आप ज्यादा बुआई करेंगे या उस आने वाली सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड वाली सब्जियों की अगर आप बुआई करेंगे तो वो सब्जी फसल आपको मुनाफा देकर जाएगी। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 4 सब्जी फसलों के बारे में, उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो मेरे हिसाब से आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा देके जाएंगी। तो इनमें नंबर 1 पर जो सब्जी फसल को मैंने रखा है वो रखा है सब्जियों वाले गुआर की फसल को। अगर आने वाले सीजन में आप चाहे इसको फरवरी मार्च में लगा लो, चाहे फरवरी के पहले सप्ताह में लगा लो, मध्य में लगा लो या फरवरी के आखिरी सप्ताह में लगा लो, चाहे तो आप मार्च महीने में भी आप लगाओगे तब भी यह फसल आपको आने वाले दिनों में जोरदार मंडी भाव देके जाएगी। कभी भी इसके मंडी भाव इतने ज्यादा डाउन नहीं आते हैं और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार निकल के आता है और लंबे समय तक बाकी सब्जियों से, जो आपकी बेल वाली सब्जियां हैं उनसे लंबे समय तक ये उत्पादन देती है। मार्केट डिमांड हर वक्त अच्छी रहने की वजह से यह सब्जी फसल आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। हार्वेस्टिंग में आपकी लेबर कॉस्ट इसमें थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, बाकी इसमें लगाने का खर्चा उतना कम है। जितनी लेबर कॉस्ट आपकी हार्वेस्टिंग में लगेगी उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको लगाने में होगा, क्योंकि लगाने का खर्चा बिल्कुल भी कम है। ना तो इसमें ज्यादा खाद उर्वरक आपको डालने पड़ते हैं, ना ही इसमें ज्यादा रोग बीमारियां आती हैं, ना ही इसमें आपको समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह लेने पड़ते हैं। बाकी सब्जियों में हमें अनगिनत कम से कम 8-10 फर्टिगेशन लेने पड़ते हैं, उतने ही स्प्रे ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है उतना ज्यादा खर्चा इस फसल में नहीं है और लगाते समय भी ना ही इसमें आपको बेड बनाने की जरूरत है, ना ही इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है काफी कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आने वाले सीजन में यह फसल आपको बाकी सब्जियों में इस समय पे जितनी भी तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं उन सभी में सबसे ज्यादा मंडी भाव ये फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो मैंने 3-4 बार जो नीलम 51 वैरायटी आती है उसका चयन किया है, इसके अलावा मैंने कोई वैरायटी नहीं लगाई है। तो मैं इसी वैरायटी के बारे में आपको सजेस्ट करूंगा, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी जोरदार उत्पादन देगी और उत्पादन की क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलेगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं।
काफी शानदार वैरायटी है। लगाने का जो तरीका है काफी आसान है, मैंने आपको बता दिया। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिए। जमीन को समतल करना और मिट्टी को भुरभुरा करना काफी आसान है। गोबर की सड़ी हुई खाद है तो 1-2 ट्रॉली आप डाल दीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप करीब 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल दीजिए और 15 से 20 केजी यूरिया खाद ले लीजिए बेसल डोज में। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए और उसके बाद में कल्टीवेटर से बुआई करवा दीजिए। लाइन से लाइन का डिस्टेंस करीब 1.5 फीट रखना है और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है 7 से 8 इंच सफिशिएंट है। इतना आप रखेंगे तो गुवार की फसल आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकते हैं। जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो इस सीजन में आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा भिंडी की फसल को, क्योंकि इस समय लगाने पर भिंडी की फसल भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। गुवार फली की फसल को 1 नंबर पे मैंने इसलिए लिया था कि इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा रहते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली जो सब्जी है वो इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में वो भिंडी की फसल ही है। चाहे आप इसकी खेती भी जो है फरवरी माह में कर लो या फिर मार्च महीने में कर लो, मार्च के लास्ट सप्ताह तक या मार्च के मध्य तक करते हैं तब भी आपको आने वाले दिनों में जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। तो भिंडी की फसल अगर आप इस सीजन में लगाएंगे फरवरी और मार्च दोनों महीनों के दौरान, तो ये फसल भी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है और उत्पादन जो है इसका वो भी काफी शानदार है। और इस फसल को लगाने का जो खर्चा है वो भी काफी कम है। लगाने का तरीका भी काफी आसान है और खर्चा इसका काफी कम है। प्लास्टिक मल्च वगैरह की आवश्यकता इसमें भी नहीं पड़ेगी। काफी ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह इसमें भी आपको नहीं करने पड़ेंगे और बहुत सारे स्प्रे भी आपको इसमें नहीं लेने पड़ेंगे। काफी कम खर्चे में ही आप इसकी खेती भी कर सकते हो। बुआई से पहले जमीन की तैयारियां इस फसल के लिए भी काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं। वैसे मैंने भिंडी की फसल पे प्रॉपर वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, जाके आप देख लीजिए किस तरह से तैयारियां करनी है, किस तरह से लगाना है, कौन सी वैरायटियां लगानी है। पूरी जानकारी A to Z जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। लेकिन इस समय पे अगर आप भिंडी की फसल लगाएंगे तो ये फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली अगली जो फसल है वो है चप्पन टिंडे की खेती। इस समय पे अगर आप चप्पन टिंडा लगाएंगे तो ये फसल भी आपको आने वाले दिनों में जोरदार मंडी भाव देके जाएगी और जोरदार उत्पादन देके जाएगी, जोरदार मुनाफा देके जाएगी। और इस समय चप्पन टिंडा लगाने पर रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी, उत्पादन काफी जोरदार रहेगा। और जिस समय पे आपका चप्पन टिंडा हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय पे मार्केट में इसकी आवक बिल्कुल ना के बराबर होगी। इसी वजह से आपको इसके सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उस समय पे बाकी सब्जियों की आवक भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि चप्पन टिंडे की बुआई ज्यादातर किसान भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 4 महीनों के दौरान करते हैं। तो जिस समय पे आपका चप्पन टिंडा मार्केट में आएगा उस समय पे बाकी किसान भाइयों द्वारा लगाया गया टिंडा जो है वो मार्केट में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी कि उनकी फसल बंद हो जाएगी उस समय पे। और उस समय पे आपको मिलेंगे इसके सबसे अच्छे मंडी भाव। तो इस समय पे आप इसकी खेती भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको इसकी बुआई के लिए देरी नहीं करनी है। 15-20 फरवरी से पहले आपको इसकी बुआई कर देनी है। लेकिन दोस्तों चप्पन टिंडे की बुआई से पहले प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में खरपतवार वगैरह काफी ज्यादा हो सकते हैं। बिना अगर आप प्लास्टिक मल्च के इसकी खेती करोगे तो घास वगैरह ज्यादा होगा, खरपतवार वगैरह ज्यादा होगा, तो आपकी फसल में रोग बीमारियां भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और जो बेड से बेड की दूरी है वो आपको 4-4 फीट की रखनी है। तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, 25 माइक्रोन की या 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं और 1-1 फीट की दूरी पे चप्पन टिंडे की आप बुआई कर दीजिए। जबरदस्त मुनाफा इस समय पे आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है सबसे अच्छे मंडी भाव देने वाली और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली वो है टमाटर की खेती। इस समय पे अगर आपके पास नर्सरी तैयार अगर आपने कर रखी है तो चाहे तो आप अभी इसका प्लांटेशन कर लो, और जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है तो वो किसान भाई अब इसकी नर्सरी डाल भी सकते हैं। लगभग 30 दिन के भीतर आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो काफी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। समय पे जर्मिनेशन हो जाएगा और लगभग मार्च के पहले सप्ताह तक आपके टमाटर का प्लांटेशन हो जाएगा। और उसके बाद में जिस समय पे आपका टमाटर हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे, शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो चुके होंगे। इस वजह से गर्मियों में टमाटर की जो डिमांड होती है वो काफी जोरदार होती है और उस समय पे टमाटर की आवक भी काफी कम हो जाती है। इस वजह से ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। उत्पादन काफी जोरदार मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे। इस वजह से आप टमाटर अगर इस समय पे लगाओगे तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो देसी सेगमेंट में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं।
काफ़ी जोरदार वैरायटी है। और अगर आप हाइब्रिड यानी कि जो अंडाकार सेगमेंट में टमाटर आता है वो लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी एक क्लाउज की ऋषिका वैरायटी आती है, ये भी अंडाकार सेगमेंट में आएगी, ये भी काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर देख लेना एक बार कि आपके एरिया में कौन सा जो वैरायटी है टमाटर की वो ज्यादा चलती है, क्योंकि कुछ मंडियों में जो देसी सेगमेंट में टमाटर होता है उसकी डिमांड काफी ज्यादा कम होती है। तो आप अगर देसी सेगमेंट में नहीं लगाना चाहते तो जो अंडाकार शेप में मैंने दो वैरायटियां बताई हैं, क्लाउज की ऋषिका और सेमिनस की अंसल वैरायटी, इन दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सीजंटा की हिमशिखर वैरायटी भी आती है देसी सेगमेंट में, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जो 4 वैरायटियां बताई हैं दोनों सेगमेंट की अलग अलग वैरायटियां मैंने बता दी हैं, जो भी वैरायटी आपके एरिया में ज्यादा चलती है आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी पॉपुलर वैरायटी हैं और काफी जोरदार उत्पादन ये वैरायटी आपको देके जा सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है जिनको आप इस फरवरी और मार्च महीने में लगाकर करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का 1 एकड़ में आसानी से मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी सब्जियां काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। फिर भी मैं हर एक वीडियो में कहता हूं और आज के इस वीडियो में भी आपको बताना चाहूंगा कि सब्जियों की फसलों से आपको अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेना है, घाटे से अगर बचना है, तो कभी भी आपको एक ही फसल पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। कम से कम 3 से 4 सब्जियों का चुनाव अगर आप करेंगे तभी आपको सफलता हासिल होगी और तभी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं, लाखों रुपए की आपको बात कहता हूं। इस तरह के प्रॉफिटेबल वीडियो में, जो प्रॉफिटेबल सब्जियों के बारे में वीडियो बनाता हूं, उसमें लाखों रुपए की मैं आपको बात कहता हूं, तो वो बात सही भी होती है। काफी किसान भाई लाखों रुपए का प्रॉफिट लेते हैं उन फसलों से, 2 से 3 लाख का भी लेते हैं, 4 से 5 लाख का भी लेते हैं। हाँ, ये बात जरूर सही है कि हर किसान भाई को इस तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी किसी भी वीडियो में आपको गलत तरह की जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती है, किसी भी गलत इंसेक्टिसाइड के बारे में नहीं बताया जाता है, किसी भी गलत फंगीसाइड के बारे में नहीं बताया जाता है, गलत बीज के बारे में आप लोगों को नहीं बताया जाता है, और किसी भी सीजन में गलत फसल को लगाने का सुझाव आप लोगों को नहीं दिया जाता है। सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने का और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश मैं करता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।